नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण एकम प्रतिपदा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। आज नव वर्ष का भी यह प्रथम दिन है। वीर निर्वाण संवत के बाद यहाँ पर जो नव वर्ष प्रारंभ हुआ उसका पहला दिवस यानी सम्यक सुप्रभात हुआ। कैसा? क्योंकि सम्यक सुप्रभात, नया जो ये सुप्रभात हुआ, ये हमारे जीवन में भी सम्यक दर्शन को प्रकट करे। इस भावना के साथ नव वर्ष का प्रथम दिन मनाया जाना चाहिए, जिसको सम्यक सुप्रभात कहते हैं। यहाँ पर संदेश भी इसी प्रकार नव वर्ष की शुभकामना को देते हुए आज प्रसारित हुआ है। यहाँ लिखा है कि नूतन वर्ष की दोहनी सम्यक सुप्रभात। हमें यह जो सम्यक प्रतीति और सम्यक ज्ञान हुआ वह वापस नहीं फिरेगा। चारित्र है वह तो जाएगा, परंतु यह सम्यक दर्शन और ज्ञान तो धारावाहिक। यहाँ से जाऊँगा स्वर्ग में, वहाँ से मनुष्य होकर केवल ज्ञान प्राप्त करूँगा। तब वह सम्यक दर्शन की धारा उनके साथ रहेगी। तीर्थंकर देव की यह वाणी है। भाई, दिगंबर संत तो आड़तिया है, माल सर्वज्ञ के घर का है। जैसे रात्रि का नाश होकर प्रभात होती है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होकर प्रभु चैतन्य के प्रकाश से सुप्रभात से प्रकाशित होता है। यह सुप्रभात हुआ सो हुआ, अब फिर गिरने वाला नहीं, ऐसा कहते हैं। यहाँ अप्रतिहत भाव की बात चलती है। हम छद्मस्त हैं, इसीलिए हमारे पर तुम किसी और की नहीं मानना। ये सब अल्पज्ञ हैं, इसीलिए कुछ वापस गिर जाए या भ्रष्ट भी हो जाए। हम अल्पज्ञ हैं, परंतु हैं हम केवल ज्ञान के पथ के अनुगामी, और हम इस अटूट अप्रतिहत भाव से केवल ज्ञान लेने वाले हैं। आहा, ऐसे आह्लाद पूर्वक श्री पूज्य गुरुदेव श्री जो अपना अनुभव बताते हैं। दिगंबर संतों की वाणी तो देखो, यह पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ, फिर भी पूर्ण स्वरूप का आशय प्रकट हुआ, इसीलिए हम पूरे हैं। समझ में आया? लो, यह नूतन वर्ष की दोहनी, यह सुप्रभात कहलाता है बापू। जब समय सार जी का 141 कलश चल रहा था, उस समय के प्रवचन अंश में से यह संदेश यहाँ पर आज प्रसारित हुआ है, जो उन्होंने उस समय प्रवचन में अपने उद्गार कहे थे। इस दीपावली महोत्सव जो निर्वाण उत्सव मनाया उसके द्वितीय दिन की बेला में। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है? देखो कितने उत्साह की बात यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने कही है। ऐसा उत्साह हमारे अंतर में भी हमें आना चाहिए कि यह नूतन वर्ष क्या, हम कितनी बार मनाते हैं नव वर्ष। वीर संवत का मनाते हैं, ये वीर निर्वाण संवत का नूतन वर्ष भी बना लेते हैं। विक्रम संवत का नूतन वर्ष जो गुणीपण वहाँ पे आता है वो नूतन वर्ष भी बनाते हैं। और क्रिश्चियनों का जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आता है 31 जनवरी, हम 31 दिसंबर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी उसको भी हम नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो क्या हमें उत्साह, जो जिस उत्साह के साथ हम मनाते हैं कि अरे हमारा नया वर्ष आया, तो उस नए वर्ष में हमने कुछ नया किया? बहुत विचारणीय बात है। हमें यह बहुत बारीकी से विचार करना चाहिए कि हम नव वर्ष कहते हैं तो उसमें हमको कुछ नया मिल भी रहा है। देखो, जैनों का शाश्वत नव वर्ष कौन सा है? आषाढ़ शुक्ल जो एकम का दिन है। कब? जब हमारी अष्टानिका ख़त्म होती है, उसके बाद वीर शासन जयंती जो आती है ना, वो हमारा नया वर्ष है, शाश्वत नया वर्ष। क्योंकि शाश्वत जो 6 काल परिवर्तन का समय है वो भी वही है। सब जितनी भी अलौकिक क्रियाएं होने वाली है विश्व की, वो सारी उस समय होती है। इसका बहुत लंबा इतिहास है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। एक क्लास में हमने इसका भी लिया हुआ है, नव वर्ष क्या है, उसको आप बहुत डिटेल में वहाँ पर समझ सकते हैं कि नव वर्ष उसको क्यों मनाया गया, शाश्वत नव वर्ष क्यों कहा गया। तो हमारा चिंतन का विषय अभी तो ये होना चाहिए कि नव वर्ष, जैसे अभी कहा कि सम्यक सुप्रभात, तो क्या वो सम्यक सुप्रभात हमारे अंदर में हुआ? पहले शब्द को देखें तो सम्यक यानी सच्चा, यथार्थ। यथार्थ क्या? यथार्थ अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना,
उसको कहा सम्यक। देह से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव होना, वह हुआ सम्यक दर्शन। तो ऐसा वो सम्यक सुप्रभात हमें अपने आत्मा के ज्ञान करने में जो निमित्त है, तो वो सुप्रभात हुआ। नहीं तो प्रभात तो हर दिन होता है, हर दिन सूर्य का अस्त होता है, हर दिन सूर्य उदित होता है, तो उसमें कोई नवीन है क्या? हर दिन प्रभात होता है, 24 घंटे के बाद फिर सूर्य उदय होता है और वो हमारा नया दिन शुरुआत होता है। तो इन 24 घंटे में हमने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या हम इसका लेखा जोखा रखते हैं? एक बनिया की शॉप पे जाओ या जो भी आप किसी भी जाओ कहीं पर भी शॉपकीपर के पास, वो दिन भर सुबह से लेके शाम तक का अपना हिसाब बनाता है कि सुबह से उसने मेहनत की शॉप में तो उसने शाम तक में कितनी कमाई की। तो क्या हमने कभी विचार किया कि सुबह से लेके शाम तक हमने क्या कमाया? क्या कमाया हमने? आर्त रौद्र ध्यान ही किया ना 24 घंटे, तो कमाया क्या? पाप कमाया? पुण्य कमाया क्या? पुण्य कभी थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा लिया, तो पुण्य और पाप दोनों तो एक ही जैसे हैं, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। तो हमने क्या कमाया? पुण्य और पाप कमाया। तो ये हमारे लिए कार्यकारी है क्या? नहीं। आत्मज्ञान में, आत्मा के सुख में ये साधक है? नहीं है, बाधक ही है। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय भी आएगा, तो फिर पुण्य का उदय भोगने के लिए भी तो हमें जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य का उदय भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्गाधिक में जाना पड़ेगा, या फिर मनुष्य गति में बहुत धनिक व्यक्ति बन जाएंगे, सब वैभव संपन्नता। तो वैभव संपन्नता आएगी तो उसके साथ में बहुत सारे पाप कार्य भी होंगे, तो जीव निकल कैसे पाएगा? यहाँ इन गतियों से, इन पुण्य पाप के चक्कर से निकलना है तो परिणाम तो शुद्ध में जाने चाहिए ना। तो शुद्ध में जाए बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। सर, इससे प्रूफ तो यही होता है ना कि हमें शुद्ध में जाना है। तो क्या हमने शुद्ध में जाने का प्रयास किया है? ये हमारे लिए विचारणीय बात होनी चाहिए। कि देखो यहाँ पर भी क्या कहा कि उसको सम्यक सुप्रभात कहा जब अंतर में कुछ चैतन्य की नई अनुभूति जागृत हो, आत्मा की अनुभूति हुई, तो वह प्रभात सम्यक सुप्रभात कहला गया। सम्यक में भी, प्रभात में भी सुप्रभात लगाया, डबल। सम्यक मतलब यथार्थ तो है ही, और सु उत्कृष्ट दिखाने के लिए कहा कि वो दिन और ज़्यादा उत्कृष्ट हो गया कि हमें अपनी आत्मा की अनुभूति हुई, हमें पता चला कि मैं जीव हूँ। तो ऐसा हमें जब वह सम्यक्त की प्रतीति हो, वो सम्यक का ज्ञान हो कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, तो वो हमारा सम्यक सुप्रभात सार्थक होगा और फिर वो वापस नहीं फिरेगा। यानी एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद ऐसे नहीं छूटता। देखो, उपशम सम्यक तो जीवन में अनेक बार हो सकता है और वो छूटता, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट भी होता है, छूट भी जाता है ना। तो उसकी यहाँ पे गिनती नहीं है। जिसको पुरुषार्थी जीव के लिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए तो वो उपशम सम्यक तो भी सही है कि कम से कम सम्यक तो उसको आनंद का स्वाद तो आया, भले थोड़ी देर के लिए आया, पर एक बार आया तो वे कुछ समय बाद फिर से उसको आनंद का अनुभूति होगी। तो यहाँ बात उसकी नहीं चल रही है, यहाँ पर उस पुरुषार्थी जीव की बात चल रही है जिसको तीव्र ललक है आत्मज्ञान प्राप्त करने की, अपनी आत्मा का अनुभव करने की जिसे तीव्र ललक लगी हो, तो वो जीव कैसा होता है? उग्र पुरुषार्थी होता है। तो फिर एक बार सम्यक का स्वाद आने से वो शांत नहीं बैठता, उसे वो स्वाद फिर से चाहिए। तो क्या करता है वो जीव? फिर से अपनी आत्मा की ऐसी धुनी लगाता है कि उसे फिर से वह आनंद के झरने झरते हैं। कहते हैं कि सम्यक दर्शन का स्वाद एक बार जिसको आत्मानुभूति हो गई, फिर 6 महीने के अंतर में उसे दोबारा से वही आत्मानुभूति होनी चाहिए, अन्यथा वो सम्यक तो छूट जाता है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री यह बता रहे हैं कि वह आनंद की अनुभूति निरंतर निरंतर होती जाती है। कब? पुरुषार्थ के द्वारा। तो पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा बताते हैं कि यह आनंद बार बार जो आत्मा का आनंद आ रहा है, ये मेरा सम्यक सुप्रभात हुआ है। और ये तीर्थंकर की वाणी है, क्योंकि वो अपने विदेश क्षेत्र से आए थे ना, डायरेक्ट सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर, तो वो उन पलों को, उस दृश्य को, उन सब अनुभव को याद करते हुए यहाँ पर अपने हृदय के उद्गार बताते हैं। कहते हैं कि आज ये जो सुप्रभात है ना, ये कैसा है? रात्रि का अंधकार मिटाने पर सवेरा जिस प्रकार से होता है, उसे प्रभात कहा। क्या कहा? रात्रि का अंधकार मिटने पर सवेरा होता है, उसे प्रभात कहा। ये तो सभी लौकिक जनों को भी पता है कि रात का अंधेरा जाता है और सुबह सूर्योदय होता है, उसे हम प्रभात कहते हैं। और गुड मॉर्निंग, अभी तो चलन है ना कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो क्या है ये गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग हर दिन हम ऐसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो क्या वो हमारी मॉर्निंग गुड होती है? हमने ये कभी विचार नहीं किया
क्या करते हैं हम सुबह से उठ के? सुबह से उठ के हमारे नित्य कर्म करेंगे। जिनको चाय पीने की आदत है वो चाय पियेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और ये उनकी गुड मॉर्निंग इससे होती है। ये जिनको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, किसी एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आया तो उनकी मॉर्निंग गुड नहीं होती। क्या यही गुड मॉर्निंग है क्या? जो थोड़े से ज़्यादा धार्मिक जीव है, जिनको धर्म समझ में आता है, जिन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति है थोड़ी, और डर लगता है कि संसार में परिभ्रमण नहीं करना, उनकी मॉर्निंग कैसे होती है? वह सुबह से उठ के तैयार होके धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आते हैं भाई लोग, और बहनें भी तैयार होके शुद्ध वस्त्र पहन के जिन मंदिर जाती हैं पूजन करने, अभिषेक देखने। करती तो नहीं है हमारे यहाँ महिलाएं अभिषेक, लेकिन देखकर अनुमोदना करती हैं। तो सुबह से भगवान का दर्शन करना ये अच्छा कार्य है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना कोई अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि ये कार्य तो लौकिक कार्य है, और न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है? सिर्फ कषाय ही उत्पन्न होती है। तो सुबह सुबह उठ के जिन मंदिर जाना और सबसे प्रथम भगवान का दर्शन करना, पूजन करना, ये कार्य होना चाहिए। तो चलो एक बार हमने कहा भी कि हमारा प्रभात अच्छा निकला, लेकिन क्या वो सुप्रभात हुआ? नहीं हुआ। बहुत गहराई से चिंतन करने की बात है। हम इतने सालों से स्वाध्याय करते आ रहे हैं, प्रवचन सुनते आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई भी पाप की क्रिया नहीं करते, क्योंकि जो साधर्मी है, जो मुमुक्षु जन है, उनकी प्रवृत्ति विषय कषायों में तो जाती नहीं है, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति रहती है। तो वो शुभ शुभ कार्य करते करते पुण्य कितना कमाएंगे? क्या हम कभी मन नहीं भरता कि बहुत पुण्य कमा लिया, अब थोड़ा सा हमें पुण्य और पाप से रहित अवस्था का भी ध्यान रखना है, उसका भी विचार करना है? वहाँ हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती? अब बहुत गहराई से यहाँ पर चिंतन करने का विषय है कि किस प्रकार से हम ये नित्य क्रिया करते हुए भी अपने आप को वहाँ से दूर रखें। देखो, निश्चय और व्यवहार दोनों साथ साथ ही चलेंगे। यहाँ पर निषेध नहीं किया जा रहा है कि आपको सुबह से उठ के मंदिर के दर्शन नहीं करना है, पूजा पाठ अभिषेक नहीं करना है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य देव कि ये कार्य तो करना ही है, लेकिन साथ में अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ, इसका विचार भी करना है। जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन करो, लेकिन कैसे दर्शन करो? दूर दर्शन मत करो कि मात्र प्रतिमा को देख लिया और हो गए दर्शन। प्रतिमा में अपना स्वरूप देखो, प्रतिमा में अपना प्रतिबिंब देखो, तो वो दर्शन होना सार्थक हुआ। निज दर्शन से जिन दर्शन हो, जिन दर्शन से निज दर्शन। अगर ये दर्शन हुआ तो हमारा वो दर्शन करना सार्थक हुआ। यदि हमने सुबह से उठकर नमोकार मंत्र का जाप किया तो उससे क्या, बचपन में हम पाठशाला में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, क्या बताते हैं? मन शुद्धि के लिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के लिए सुबह से उठकर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। सोने से पूर्व नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। तो वो दर्शन विशुद्धि कब होगी? जब हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, तो वो हमारा जाप देना और वो शुद्ध हुआ, परिणाम शुद्धि। क्योंकि शरीर की शुद्धि करना तो हमें आता है कि शरीर को कैसे शुद्ध रखना है, जबकि वो शरीर कभी शुद्ध होने वाला नहीं है ना। लेकिन फिर भी उसकी शुद्धि हम बराबर करेंगे। आत्मा की शुद्धि नहीं करते आती है। आत्मा काहे से मलिन हुआ? राग द्वेष आदि विकारी भावों से आत्मा मलिन होता है। तेरी मेरी, इसकी उसकी, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारे क्रियाकलापों पे दृष्टि रखने से आत्मा मेरा मलिन होता है। आत्मा में कषाय भाव उत्पन्न होते हैं। तो हमें क्या करना है? ये कषाय भावों से विरक्त होना है। ये इधर उधर इसकी दूसरी जो हम बातें करते हैं ना, ये सारे आर्त रौद्र ध्यान की कैटेगरी में चले जाते हैं। आते तो हम मंदिर में हैं पूजन पाठ करने, लेकिन ध्यान कहाँ है? लोगों पर। कौन ने क्या कपड़े पहने, किसने क्या ज्वेलरी पहनी, किसने कहाँ क्या, किसकी बहू क्या काम कर रही है, किसकी सास क्या कर रही है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सारे क्रियाकलापों का जमघट, सामाजिक क्रियाकलापों का जमघट हमने किसको बना लिया है? जिन मंदिर को। जबकि जिन मंदिर क्या है? जिन मंदिर शिक्षालय है। यहाँ भिक्षालय भी नहीं है और ना ही ये क्रियाकलापों का जमघट है। तो यहाँ एकमात्र वीतरागता की बात होनी चाहिए, क्योंकि सामने विराजमान कौन है? वीतराग परमात्मा विराजमान है। तो वहाँ पर वीतरागता की ही बात होनी चाहिए। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान करना है। नियम ये लेना है कि मंदिर के समय में हम कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कर्म का बंधन करने वाली है। देखो, कहा कि जैसे रात्रि का अंधकार मिटने पर सवेरा होता है, उसी प्रकार अज्ञान मिटने पर आत्मा में सुप्रभात यानी सम्यक दर्शन का ज्ञान होता है, और उसे सुप्रभात कहा है।
जब सम्यक दर्शन की अंतर में अनुभूति हो तो वो हमारा सुप्रभात कहलाएगा। अन्यथा प्रभात तो अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है, प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, तो उसमें कोई नवीनता नहीं है। उसे आत्मा में नया वर्ष लगा क्योंकि कुछ नई नई ऊर्जा जागृत हुई ना, कुछ नई आनंद की अनुभूति हुई, तो वो नया वर्ष लगा, ऐसा कहते हैं। यह प्रभात होता है और वापस दोपहर और होकर शाम हो जाती है, फिर दोबारा से प्रभात हो जाता है, तो इसमें कोई नवीनता वाली बात नहीं है। परंतु यह प्रभात तो अनंत ज्ञान दर्शन और अनंत आनंद वीर्य, यह जब उदित होता है तो वह हमारा सच्चा सुप्रभात कहलाया। यह भगवान आत्मा अनंत अनंत रत्नाकर से भरपूर प्रभु है, समुद्र है। कैसा समुद्र? ज्ञान का समुद्र है। उसके सन्मुख की दृष्टि करने से उसका स्वभाव जितना जैसा है उतना ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा में स्वीकार करने से पर्याय में जो निर्मलता की धारा बहती है, जो आनंद की धारा बहती है, उसे यहाँ पर सुप्रभात कहा है। तो ऐसा मात्र सुप्रभात कहने से सुप्रभात नहीं होगा, उसको अनुभूति में लाना है। जैसे हम किसी से मिलते तो बोलते हैं ना सम्यक सुप्रभात, तो सम्यक सुप्रभात बोलने के अंतर में हमारे अंदर के परिणाम भी वैसे भीगने चाहिए कि अंदर में जो सुप्रभात कहा तो सुप्रभात ऐसा सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो, ऐसी अनुभूति के साथ हमें सुप्रभात कहना चाहिए। और देखो बार बार अगर अभी आपको अनुभूति में नहीं आ रहा है ना, तो उसको बार बार लाने का प्रयास करो। ये सब प्रैक्टिस से अपने आप आएगा। जब दृष्टि इधर आपकी जोर जाएगी ना, तो आप जितनी बार आप बोलोगे सम्यक सुप्रभात, तो आपको अंदर में जो सामने वाले को खुशी होगी वो तो अलग है, लेकिन आप देखना, ऐसा विचार करके देखना, आपको खुद को भी अच्छी अनुभूति होगी कि अरे हमें वो सम्यक सुप्रभात होने वाला है। वो सम्यक दर्शन के परमाणु मेरे अंदर में भी रोम रोम में फैले हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक, मेरा आत्मा तो द्रव्य स्वभाव से सम्यक दर्शन स्वरूप ही है, सम्यक दर्शन रूप ही है। वो कभी मिथ्यात्व में गया ही नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। ज्ञान तो सम्यक ही होता है। जो उसका विकार रूप परिणमन होता है वो मिथ्यात्व की परिणति है, पर्याय है मिथ्यात्व की। तो मेरा आत्मा तो कैसा है? शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध है। तो उसमें सम्यक सुप्रभात, तो वो अंश मेरे अंदर में प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति आएगी ना, तो स्वयं से ही आनंद आएगा। ऐसा अकेला प्रभात शब्द नहीं है। क्या कहा? सुप्रभात। तो समझ में आया? इस प्रकार यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री बहुत करुणापूर्वक समझाते हैं। मतलब ऐसा कई बार लगता है जैसे साक्षात सामने गुरुदेव श्री हैं और वो हमें बार बार संबोधन कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हम इतने पर भी समझ नहीं पा रहे। कब समझेंगे? अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कहते ना कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, और जो आज है तो वो हमेशा रहने वाला है। तो एक बार जोर लगा के अपने अंदर में टटोलें, स्वयं को टटोलें, स्वयं का निरंतर भेद ज्ञान करें। देखो स्वाध्याय तो करना है, ये नियम पूर्वक करना है सबको। स्वाध्याय, पूजा पाठ, दया दान सब करना है, क्रियाकांड बोल के इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन इसमें धर्म नहीं मानना। इस प्रकार से गुरुदेव श्री ने यहाँ पे समझाया। बहुत से लोग सक्षमता ग्रहण करके क्रियाकांड बोल देते हैं, कुछ लोग बराबर समझ नहीं पाते हैं तो विरोध करने लग जाते हैं कि अरे उनके यहाँ तो पूजा पाठ का निषेध किया है। निषेध यहाँ पर कभी नहीं किया, क्योंकि हम जब पूज्य गुरुदेव श्री की जीवनचर्या को देखते हैं तो सभी आवश्यक षटावश्यक उनके कितने नियमित पलते हैं और निरतिचार पलते हैं। सारे व्रत नियम उनके निरतिचार पड़ते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य देखो तो उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के धारी है। ऐसा लगता है कि चलते फिरते वो मुनियों सिर्फ वस्त्र परिग्रह दिखता है। जैसे मुनियों का बोलते हैं ना कि मुनिराजों को जो वन जंगल में ध्यानस्थ हैं उनको अपना शरीर मात्र परिग्रह है, शरीर को भी वो परिग्रह में गिनते हैं, और कैसे अपने आत्म ध्यान में मस्त रहते हैं। तो वैसे ही जिन लोगों ने गुरुदेव श्री का समागम किया है, साक्षात उनको सुना है, उनको अनुभूति आती है। दूर से देखने वालों को तो इतनी अनुभूति नहीं आती है, क्योंकि साक्षात जिन्होंने देखा है उनको पता है कि वो चलते फिरते मुनिराजों की तरह हैं। सिर्फ वस्त्र आदि का परिग्रह दिखता है, लेकिन वो उससे भी रहित थे। ऐसी उनकी अलौकिक दिनचर्या थी। मतलब कितना बोले, उनके महिमा का गुणगान तो हम वचनों से नहीं कर सकते, जितना कहें उतना कम लगता है। लेकिन अभी आज के इस शुभ प्रसंग पर हमें क्या विचार करना है कि हमें हमारे अंदर में वो सुप्रभात होना चाहिए, ऐसा हमें पहले दृढ़ निश्चय करना है। चलिए पहले कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। और 9 वर्ष की खुशियां हम क्यों मनाते हैं?
हर वर्ष मनाते हैं, तो क्या कभी खुशियाँ मिली? कोई बदलाव आया जीवन में? इसका विचार करिए। तो नया क्या लाना है, अब उसका भी चिंतन साथ में करना है। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? सुप्रभात और प्रभात में दोनों में क्या अंतर है? मेरे इस जीवन में अभी तक सुप्रभात हुआ या नहीं, इसका विचार करें। क्योंकि प्रभात तो हमने कितनी बार देखे, लेकिन सुप्रभात हुआ या नहीं, इसका स्वयं को वैल्यूएशन करना है। मुझे सम्यक सुप्रभात शीघ्र हो, इसके लिए मैंने क्या तैयारी की, ये स्वयं को आत्मचिंतन करना है, जो बहुत आवश्यक है। कि हम बाहर जाने के लिए तो अपनी तैयारी करते हैं, पैक करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं, लेकिन मुझे सम्यक सुप्रभात हो, इसके लिए हमने तैयारी की है या नहीं की है, इसका चिंतन करना है। और हम सबके जीवन में शीघ्र ही वो सम्यक सुप्रभात हो, ऐसी हम शुभ इच्छा करते, शुभ भावना करते हैं। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं, तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।